सभी का स्वागत है भाई आज की वीडियो में। आज थोड़ा हम लोग वीडियो करेंगे जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, किसी भी एक बिजनेस के बारे में कि मतलब बिजनेस के बारे में इसलिए कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंपनी के अंदर हमें ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी ग्रोथ कितना कर रही है, ठीक है। और मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है, उसी चीज़ से हमें पता चलता है कि पैसा कितना वापस आ रहा है कंपनी के पास। और ग्रोथ का मतलब होता है कि हर एक साल कितना ग्रोथ कर रही है। आज अगर इस साल में उसने एक्स अमाउंट ऑफ सेल्स करी है, तो नेक्स्ट ईयर कितना एक्स प्लस कितना हुआ है। तो ऐसे ग्रोथ डिफाइन होती है किसी भी कंपनी के बारे में। और रिटर्न कैसे मिलता है, जैसे मान लो ये खेत है, खेत के अंदर पूरे साल में कितना पैसा लगा, ठीक है। उसकी कुछ भी है, क्रॉप्स लगाई हैं पूरे साल में कितनी लगाई है, उनमें कितना खर्चा लगा। और एट द एंड, ईयर ऑफ द एंड मतलब साल ख़त्म होने के बाद, तो उसमें रिटर्न कितना मिला है, फसल कितने की बिकी है, ठीक है, और बिकी कितने की और उसमें खर्चा कितना है। तो माइनस करके जो आता है वो हमें रिटर्न मिलता है कि भाई हमने पैसा लगाया कितना और फिर उस पर मिला कितना। तो इसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, ठीक है, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं कि हमने इन्वेस्ट कितना करा है और उस पर रिटर्न कितना मिला। जैसे मान लो अगर किसी की किराने की दुकान है, ठीक है, तो उसने मान लो 1 लाख रुपए का सामान उसने ला के रखा है, तो भाई वो कितने मार्जिन पे बिक रहा है, कितना प्रॉफिट उसको मिल रहा है। एक लाख का सामान लेके आया तो वो कितने का बिका, 1,10,000 का बिका, 1,20,000 का बिका। अगर 1,10 का बिकता है तो मतलब 10% उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है। अगर 20% ज़्यादा बिक रहा है तो 20% रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है। मतलब मान लो अगर कोई खेती बाड़ी भी करता है, ठीक है, जो भाई पढ़े लिखे नहीं है, वो सब कैलकुलेट करते हैं ऐसे कि भाई कितना पैसा बनता है। लेकिन एक जो भाई मेरे भाई बंधु है, सबको अपना देखना चाहिए, कोई बिजनेस कर रहा है तो उस पर उसको रिटर्न कितना मिल रहा है और हर एक साल ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक किले के अंदर मान लो अब की बार अगर मैंने इतना टन पैदावार हुई है, तो इसकी मैक्सिमम अमाउंट क्या है, किस अमाउंट तक मैं इसको पैदावार को लेके जा सकता हूँ। मान लो कोई प्लांट मैंने लगा रखा है, तो उसमें मान लो मैं गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितनी ग्रोथ तक मैं उसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। उसको वैसे ग्रोथ डिफाइन होती है। मान लो अगर भाई और डिमांड है तो आदमी क्या करेगा, दूसरा एक और प्लांट खरीदेगा, वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही खेत के अंदर है, अगर कोई बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया पैदावार कर रहा है, तो वो दूसरा खेत लगाएगा, किसी से लेगा, खरीदेगा, ठीक है, तो उसमें फिर अपनी पैदावार स्टार्ट करेगा। अब जैसे ये खेत है, यहाँ पे अभी काम स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट फसल लगने की तैयारी हो रही है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, ठीक है। अभी शायद कुछ दिन के लिए क्रिकेट बंद रहेगा। हमने मेहनत करके यहाँ पे पिच वगैरह बनाया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो यहाँ पे अभी थोड़ा दिन के लिए रुक गए हैं। और कुछ शिफ्ट विफ्ट का भी ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस कारण से भी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था। और भाई डिलीवरी के बारे में, जैसे मैं डिलीवरी में जैसे वीडियो में बनाता था ना, तो उस पर SDP जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, कुछ जैसे फैंस मेरे को मिले थे। मैं ऑफिस में ही काम कर रहा था, डिलीवरी में बैठा, तो कुछ फैंस वहाँ पे मेरे को मिलने आए। एक का नाम शुभम था, कुछ कोई नागपुर से था, कोई देहरादून से था, तो उनसे भी काफ़ी मिलके अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। और उनका काफ़ी अच्छा है, उनका सिलेक्शन हुआ है SDP प्रोग्राम में और काफ़ी उनकी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और तो यही डिस्कशन करना था कि भाई ग्रोथ और बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस मॉडल होता है कि बिजनेस मॉडल, अब जैसे ये खेत का एक बिजनेस मॉडल है, ये यहाँ पे क्रॉप्स उगाते हैं, उससे फसल होती है, फिर उसको बेचते हैं, एक बिजनेस मॉडल है। अब जैसे कोई भी, जैसे कोई फाइनेंस कंपनी है, वो फाइनेंस क्या करते हैं, दूसरे लोग किसी को ज़रूरत होती है तो वो पैसा प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर वो रिटर्न कमाते हैं, ठीक है। जैसे बैंक भी फाइनेंस करता है, ठीक है। बैंक में कोई आदमी FD कराता है, फिर FD वाले पैसे को वो लोग आगे किसी को पैसा देते हैं, उस पर रिटर्न कमाते हैं, अपना मार्जिन, नेट मार्जिन कमाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बिजनेस मॉडल
उसकी ग्रोथ के बारे में और रिटर्न कितना मिल रहा है उसके बारे में जानना बहुत 3 चीज़ें अगर किसी की बढ़िया पकड़ है तो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो भाई इतना डिस्कशन करना था आज की वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।